गोपाल मुर्गी पालन का काम क्या करता था। वो बाजार में मुर्गी और मुर्गी के अंडे बेचता और अपने जीवन चलाता था। उसका काम ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी धन्नो बहुत ही उदास रहा करती थी। उसके दिमाग में एक बड़ी टेंशन थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब गोपाल अपनी मुर्गी पालन का जाल साफ कर रहा था, तब उसकी पत्नी मुर्गियों के लिए दाना लाती है और कहती है, लो जी आपकी मुर्गियों का दाना। तब उसका पति कहता है, हाँ हाँ डाल दो मुर्गियों को। तभी उसकी पत्नी बड़े प्यार से मुर्गियों को दाना डालने लगती है और दाना डालते डालते उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है। तो वो उदास होकर बैठ जाती है और कहने लगती है, काश मेरा भी कोई बच्चा होता तो मैं उसे बड़े प्यार से भोजन कराती। तभी उसका पति कहता है, फिर से शुरू हो गई तुम्हारा रोजाना का यही काम है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, मुझे कहीं से भी एक बच्चा ला दो। तभी उसका पति कहता है, अजी मुसीबत है, बच्चा लाना भी कोई आसान काम है, भला मैं बच्चा कहाँ से लाऊंगा। तभी वो अंडे उठाते हुए उनकी गिनती कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी के बार बार एक ही बात जिद करने पर वो एक अंडा उठाकर कहता है, ये लो, जब इसमें से कोई बच्चा बाहर निकलेगा समझ लेना वो ही तुम्हारा बच्चा है। धन्नो बड़ी खुशी खुशी अंडे को पकड़ लेती है और प्यार से ले जाकर पालने में सुला देती है। कुछ दिनों बाद अंडे में से एक मुर्गी का बच्चा बाहर निकलता है। वो उसे गोद में उठाती है और प्यार दुलार करती है, हमेशा अपने साथ रखती है और उससे अपने बच्चे की तरह ही बातें करती है, उसे माँ बोलना सिखाती है। एक दिन वो बड़ी उदास होती है, क्योंकि उसको पता था कि एक ना एक दिन उसका पति उस मुर्गी को उसके पास से ले जाएगा। ये बात अपने बच्चे से कर रही होती है। तभी वो मुर्गी कहती है, माँ मुझे आंगन में छोड़ दो, मैं बड़ा हो जाऊंगा और यदि पापा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने मुर्गे को आंगन में छोड़ दिया और वो चमत्कार से बड़ा हो गया। उसकी पत्नी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। तभी गोपाल दुकान पर कुछ आदमियों से उस मुर्गे का सौदा कर देते हैं और वो उससे कहता है कि भाई मैं मुर्गे का सौदा तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी उस मुर्गे को लाने नहीं देगी। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, क्यों, ऐसा क्यों। तब वो कहता है कि मेरी पत्नी ने उसे बड़े प्यार से पाला है, तुम कल आकर घर देखना। कुछ लोग इकट्ठा होकर घर आकर देखते हैं तो मुर्गा वाकई में ही शत्रुमुर्ग से भी बड़ा दिखाई देता है और वो मुर्गा पंजे फैलाकर उन लोगों को डरा देता है। तभी वो लोग उस मुर्गे को देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनको वहां से भागता हुआ देख धन्नो को बड़ी हंसी आती है और अपने बेटे को बड़े प्यार से कुमार कुमार कहकर बुलाने लगती है। तभी कुमार कहता है, माँ पापा आप दोनों को अपने जीवन का खर्चा संभालने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये अंडा है, बहुत बड़ा है, इसके बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। आज से मैं अंडा दूंगा और तुम उस अंडे को बेचकर अपने घर का खर्चा चलाना, और पापा आज से मैं आपको बाजार लेकर चलूंगा। यह कहकर कुमार अपने पापा को अपनी पीठ पर बैठाता है और बाजार में लेकर जाता है। सब लोग कुमार को बड़ी हैरानी से देखते हैं। तभी एक आदमी कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है गोपाल। तभी वो आदमी कहता है, इतना बड़ा अंडा, इसके मैं 4 गुना दाम देने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसा ही होता है, इस कारण से आसपास के अंडों के व्यापारियों का काम धंधा ठप पड़ने वाला था। तभी वो लोग बाजार में अनाउंसमेंट करा देते हैं कि गोपाल का मुर्गी का अंडा जादुई है, कृपया करें इसे अपने बच्चों को और खुद ना खाएं, इससे बड़ी बीमारी हो सकती है। ये बात सुनकर गोपाल के मुर्गे का अंडा कोई नहीं खरीदता और उनका काम धंधा सब ठप पड़ जाता है। तब वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। तभी कुमार सोने का अंडा देता है और कहता है, इसे कल सुनार की दुकान पर बेच आना। ये देखकर वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं और गोपाल सिर पर टोकरा रखकर अंडे को छुपाकर बाजार ले जाने के लिए तैयार रहता है। और सुनार के पास जाकर जब अंडा दिखाता है तो सुनार कहता है, अरे वाह, इतना बड़ा सोने का अंडा देने वाला मुर्गा। मेरी बात मानो भाई, उस मुर्गे को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें एक दिन में ही माला माल कर दूंगा। यहाँ रोज रोज तुम अंडा लेकर आओगे। यह बात सुनकर गोपाल अपने घर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है और उस मुर्गे को बेचने के लिए जिद करता है। गोपाल की पत्नी को अपनी पति की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और कहती है, ये हमें अपने माँ बाबा कहकर बुलाता है और तुम इसे बेचना चाहते हो, कैसे आदमी हो, ये हमारा बच्चा है, मैं इसे नहीं बेचने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी उसका पति कहता है,
तुम मान जाओ वरना तुम इस घर से जा सकती हो और इस मुर्गे को भी मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा। अगले ही दिन पति की ऐसी बात सुनकर धन्नो और कुमार घर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोपाल सब कुछ देख रहा होता है और वो लोग तैयार होकर घर से निकल जाते हैं। कुमार उनको खड़ा रहकर देखता रह जाता है। तभी कुमार जंगल के रास्ते से अपनी माँ को अपनी पीठ पर बैठाए चलता ही जा रहा था। तब उसकी माँ पूछती है, बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? तभी कुमार कहता है, माँ सामने एक नदी है जो पवित्र है, मैं उसमें स्नान करना चाहता हूँ, तुम भी वहां पर पानी पी लेना। कुमार पानी में आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसकी माँ उसे देखती रहती है और कहती है, बेटा संभाल कर। तभी कुमार जैसे ही एक डुबकी लगाता है वो इंसान के रूप में प्रकट हो जाता है और उसकी माँ के पूछने पर वो बताता है कि वो एक जादुई मुर्गा था जिसे किसी ने श्राप दिया था और उनके लाड़ प्यार से ही वो आज इंसान के रूप में बदला है और अब मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। लेकिन ये बात सुनकर उसकी माँ बड़ी दुखी हो जाती है। तब कुमार कहता है, माँ मैं तुम्हारे सपने में रोज आऊंगा और जब तुम्हारे जीवन के कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। वो अपनी माँ को गले लगाता है और उसका जादुई रथ आसमान की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है और वो लौट कर चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना